हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें पहले से ही कर दिए हैं जिससे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास है कुछ फ्रैक्शन से इन्हें ऐड करना। तो फ्रैक्शनल ऐड आपने पहले से ही पढ़ा होगा तो इजी होगा लगभग। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आया हुआ है उसे हम सबसे पहले नीचे लिख देंगे। 102 एलसीएम आया तो 102 हमने लिख दिया। उसके बाद एक एक के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करो और जो आए उससे ऊपर मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर लिख दो। तो 17 से 102 को डिवाइड कर रहे हैं जो कि इनका एलसीएम है। तो 17 6 102 होगा तो 6 से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो गया, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख दिया करो। उसके बाद 34 है, 34 से फिर 102 को डिवाइड करो, जो आए उससे इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना। सो 34 3 ज़ा 102 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को। ठीक है, फिर उसके बाद 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो 51 2 ज़ा 102 होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो लिख के डिवाइड कर लो। सो 51 2 ज़ा 102 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, 8 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद सबको मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंगली लिख लेंगे। 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16। फिर ऑलवेज ध्यान रखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर एक से ज़्यादा हो तो बहुत से बच्चे इसमें सही सीक्वेंस नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सही सीक्वेंस यूज़ कीजिए। कैसे करना है, जब एक से ज़्यादा प्लस या माइनस हो तो पहले जिनमें जिनमें प्लस साइन है उनको ऐड कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद जिसमें निगेटिव है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इसका सही सीक्वेंस है। बट अगर पहला नंबर लार्जर है और एक ही निगेटिव है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन में चलिए सीधा, कि पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फिर जो है उसको ऐड कर लो। बस यही दो मेथड आप यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में। सो 18 में 15 सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 को 16 में ऐड कर देंगे, 19 हो जाएगा और 102 एज इट इज़ है ही। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका एक पार्ट मैं और किया हूँ, सेकेंड पार्ट। ठीक है, बाकी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यही करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए 3 18 एंड 24 का। ठीक है, टोटल एलसीएम आ गया 72। इतने स्टेप्स में गए हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 हो जाएगा। अब फिर एक एक से डिवाइड करो, जो है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 से करेंगे कितना आएगा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 18 से करेंगे 72 को डिवाइड, तो 18 4 से 72, 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 से 24 3 से 72 होता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो -51 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को प्लस कर लो फिर इसे माइनस कर दो। 48 एंड 20 दोनों को हमने प्लस कर लिया है, 68 आ गया। 51 माइनस कर दिए 17 आ गया। सो 17/72 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये करना था कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एडिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो साइन का उल्टा, यहाँ पर एडिटिव का मतलब है कि प्लस या माइनस का अपोजिट करना है। तो जो साइन है यहाँ पर इसके आगे उसका अपोजिट कर दो, बस यही इतना करना है। सो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। माइनस है तो हमने माइनस साइन हटा दिया। अब यहाँ ऊपर नीचे दोनों माइनस थे, इसका मतलब दोनों माइनस कैंसिल आउट होकर पहले प्लस आएगा। ओवरऑल साइन इसकी क्या आ गई? प्लस। अब इस प्लस साइन को हम चेंज कर देंगे माइनस में, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। 4 क्वेश्चंस हैं, 2-3 मैंने कर दिए हैं, बाकी आप कर लेंगे। तो एक चीज़ इसमें है, पहला क्वेश्चन 6/17 - 5/17। तो सबसे पहली चीज़, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो फिर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे डिनोमिनेटर को ही उतार दीजिए और ऊपर वाले वैल्यूज़ को सीधे उतार के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब फिर वही प्रोसेस चलेगा। एलसीएम लेंगे, 19 38 का एलसीएम 38 हो जाएगा। 38 नीचे रखेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो। 19 2 ज़ा 38, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हमने, 3 2 2 -15। 38 से 38 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करके सिर्फ 15 मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 15 1 ज़ा 15। इन दोनों को ऐड कर लो, -21/38। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे इसके आते हैं 18 एंड 40।
18 एंड 40 का एलसीएम लेंगे, 2 9 जा 18, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 360। ठीक है, फिर इसके एक एक वैल्यू से इसमें डिवाइड करो, जो है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 18 20 जा 360 होगा। ठीक है, 18 2 जा 36 होता है, जीरो हमने लगा दिया तो 20 आ गया। अब 20 से 5 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 20 हमने लिख दिया, फिर माइनस यही रहेगा, ये माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये भी कर सकते थे कि माइनस माइनस प्लस पहले ही लिख दें। ठीक है, सेम चीज़ है, 40 से इसको डिवाइड करो तो 0 0 तो रहेगा ही, वो तो खत्म, 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, तो 9 से ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को हमने 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 52 जा 100 माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 में 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 73 आ जाएगा। ये लार्जर है इसलिए इसके आगे माइनस साइन होगा। ठीक है, सो -73 अपॉन में 360। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, 3 तक मैंने लगा दिया था, लेकिन 4th मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि आपके सामने लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है इसे। सो अब आते हैं 4th क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ साइन को तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, -3 अपॉन 14 एंड प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन में 7 और माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में 21 प्लस में 15 अपॉन में 28। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसके सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो 14 7 21 एंड 28 इसका हमें एलसीएम लेना है। तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 3 जा 21, 4 जा 28, फिर 2 से 2 1 जा 1 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3, 3 1 जा 3। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 4 4 जा 4 4 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 108, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 108। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे 108 लिखेंगे। अब इस स्टेप को ध्यान से देखना, 14 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम इसको डिवाइड करें या टेबल पढ़ें, सपोज दैट हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तो ये जो फैक्टर आया हुआ है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना, इन फैक्टर्स में से हम इसको क्रिएट कर लें, तो जो बचा वो इसको डिवाइड करने का आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि 14 है तो 14 इसमें बना लो, 7 2 जा 14। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है, तो इसे छोड़ के जो बचता है कितना बचेगा, 3 2 जा 6, इसका मतलब 14 6 जा 108 हो गया। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 × 6 हो जाएगा, फिर -5 × 7 से इसको डिवाइड करो, जो है ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 7 से देखो, 7 हम यहाँ क्रिएट कर लेते, 7 यहाँ पर है, इसे छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12, इसका मतलब 12 7 जा 108। ठीक है, तो 12 हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब इसे इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, 21 है तो 21 इसमें से निकाल दो, 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21 निकाल देंगे, बीच में क्या बचेगा, 2 2 जा 4, इसका मतलब 21 4 जा 108 होता है, तो 4 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4। ठीक है, अगर ये वाली ट्रिक नहीं समझ में आती तो सीधा सीधा लिख के डिवाइड कर लो, 21 से 108 को डिवाइड करो, 4 आएगा, तो 4 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 28, 2 2 जा 4 7 जा 28। ठीक है, 2 2 जा 4 7 जा 20, मतलब ये इतना मिलकर 28 हो रहे हैं, बच कौन रहा है, 3, इसका मतलब 28 3 जा 108 होगा, तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 3। क्लियर, ये ट्रिक सभी क्वेश्चंस पे लगाना जिसमें भी एलसीएम लेना हो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्रिएट कर लो। ठीक है, -3 6 जा 18, -12 5 जा 60 एंड प्लस 8 4 जा 32 एंड प्लस 15 3 जा 45 अपॉन में कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, वही ट्रिक जो मैंने बताया था, प्लस या माइनस अगर एक साथ हों कई ढेर सारे, तो क्या करना है, प्लस वाले को अलग ऐड करो, माइनस वाले को अलग ऐड कर लो, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और जो लार्जर हो उसका साइन लगा दो। ठीक है, ध्यान देना, दो माइनस में ही इनको हम अलग ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। ठीक है, 8 6 1 7 ये माइनस में हो गया, प्लस वाले को अलग ऐड कर लेंगे, 32 एंड 45 ये दोनों प्लस प्लस थे, तो 5 2 7 4 3 7
ठीक है। तो इस तरह हमने इक्वल साइन वाले को अलग ऐड कर लिया और दूसरे इक्वल साइन को अलग ऐड कर लिया। अब इन दोनों को आपस में सेपरेट कर देते हैं। 78 में 77 1 ही बचेगा अपॉन में 108, बट जो लार्जर है उसकी साइन लगती है। 78 एंड 77 में 78 लार्जर है, इसलिए उसकी साइन लगा देंगे माइनस। दिस इज दैट, ठीक है। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था, ठीक। एक पार्ट और देखते हैं, सेकेंड वाला इसका। तो सबसे पहला काम, जो साइन दो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। प्लस माइनस माइनस 11/16 माइनस 3/4 प्लस माइनस माइनस 13 में 24, ठीक है। अब सबका एलसीएम ले लो, तो 8 16 4 24, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 12 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। चलो अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया? 48। अब एक एक से डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वही ट्रिक, चाहो तो ऐड कर, चाहो तो इसी में क्रिएट कर लो और चाहो तो एक एक से डिवाइड कर लो। वैसे ही सब डायरेक्टली डिवाइड करने वाले हैं तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, बट चलो उसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 बन गया। इसको इतने को हटा दो, कितना बचता है? 3 2 ज़ा 6, दैट्स मीन ऊपर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 16, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ तक 16 बन गया, 3 बच गया। इसका मतलब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट में डिनोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर ही क्रिएट करना है, न्यूमरेटर मत क्रिएट करने लग जाना। तो 4 है, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4। इसे छोड़ दो, कितना बचता है? यहाँ तक 4 हो गया, ये बच गया। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 ज़ा 12, इसका मतलब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 13, 24, तो 24 क्रिएट करते हैं। 8 3 ज़ा 24, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, यहाँ से यहाँ तक 24, 2 बच गया। इसका मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 8 6 ज़ा 48, तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। 16 3 ज़ा 48, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। 4 12 ज़ा 48, तो 12 से मल्टीप्लाई हुआ है। 24 2 ज़ा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 माइनस 33 माइनस 36 माइनस 26 अपॉन में 48, ठीक है। वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे, जितने माइनस वाले उनको प्लस कर लो और फिर पॉजिटिव वाले से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 33 36 26, इन सब के आगे का साइन इक्वल था, इसलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं। 6 6 12, 3 15, 5 1, 3 3 6, 2 8 1 9, माइनस 95। इसको 45, तो माइनस 95 एंड प्लस 42, तो इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अनइक्वल साइन है। 5 में 2 गया 3 एंड 9 में 4 गया 5, तो माइनस में 53, जो लार्जर है लास्ट में हम उसका साइन अप्लाई करते हैं। सो माइनस 53 अपॉन में 48, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, चलो उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, the sum of two rational number is minus 3/5. If one of them is minus 3/20, then find the other, ठीक है। तो कहा गया है कि दो रेशनल नंबर का सम माइनस 3/5 है। अगर उनमें से एक माइनस 3/20 है तो दूसरा हम कैसे फाइंड करेंगे? चलो ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू माइनस 3/5, ये गिवन है। फर्स्ट नंबर हम कह दें 1 नंबर इक्वल टू माइनस 3/20 है, ठीक है। तो अब हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे पास टोटल दिया है और उसका एक पार्ट है तो टोटल में से हम एक पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो
हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू सी है और हमें a चाहिए, b हमें दिया है, तो b को उस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, c माइनस में b हो जाएगा। तो अगर हमें दो वैल्यू का सम दिया है और उनमें से एक वैल्यू पता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे सेकेंड नंबर इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करना है, ये टोटल है, टोटल को लिखो और माइनस लगाओ और फिर जो फर्स्ट नंबर है इसे लिख दो, ठीक है। -3/5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3/20, ठीक है। 20 एंड 5 का एलसीएम लेते हैं। देखो अगर डायरेक्ट एलसीएम कर सकते हो तो डायरेक्टली कर दिया करो, ठीक है। 5 4 = 20, 5 1 = 5, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो 2 2 = 4, 5 = 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ठीक है। एक एक से डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 4 = 20, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस ऊपर 3 है, 20 1 = 20, तो 1 से मल्टीप्लाई, -4 3 = 12 एंड प्लस में 3 1 = 3 अपॉन में 20, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 अपॉन में 20, बड़ा ये था इसलिए माइनस का साइन लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -13 फाइंड द अदर। सेम एज क्वेश्चन है, इसमें से इसे माइनस करना है, ऐसे ही लिखना। फर्स्ट द सम ऑफ टू नंबर इज -8, उसके बाद फर्स्ट नंबर इज -13/17 लिखना, उसके बाद दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू गेट इतना, टू गेट दिस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, अगर हम ये कहें व्हाट शुड बी एडेड तो ऑलवेज इसको उलट के सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। सपोज दैट मैं ये कह दूँ व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू गेट 5, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू गेट 5, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस कैसा लिखा हुआ था, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू गेट 5, तो इस सेंटेंस को हमने उलट के सब्ट्रैक्ट किया। रियल में हमारी सब्ट्रैक्शन कैसी होगी, 5 - 3 = 2, आंसर चाहिए तो हमें 5 में से 3, दैट्स मीन इसको रेसिप्रोकल करके सब्ट्रैक्ट करना है, इसको उलट के ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दूसरा टाइप देते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 5 टू गेट 3, सपोज दैट मैं ऐसे लिख दूँ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सीधे सीधे क्या आ जाएगा 2, तो 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग ये है कि 5 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 मिल जाए, और यहाँ पर पूछा गया है कि हम 3 में क्या ऐड करें कि 5 मिल जाए, तो 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पर 5 में 3, तो क्या होता है जब व्हाट शुड बी एडेड पूछा जाता है तो हम उलट के सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको पहले रखते हैं इसको बाद में। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछा जाए तो हम सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस यही दोनों चीज़ें करेंगे। डायरेक्टली करते हैं, -9/19 टू गेट 4/5 है, तो 4/5 पहले लिखते हैं। 4/5 में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -9/19 को, ठीक है। ये हो गया रियल क्वेश्चन। 4/5 से -9/19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक और बात, अगर हमारे पास दो नंबर है, एक और मेथड होता है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि हम एलसीएम ही लें, एलसीएम तब ज़रूरी होता है जब एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो, जैसे ये एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है। अगर दो ही फ्रैक्शन है तो एक और मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों को डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, और इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करो और इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन इधर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई और दोनों डिनोमिनेटर को नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं अगर छोटे क्वेश्चंस हैं तो, जल्दी जल्दी में अगर कर रहे हैं तो 19 5 ज़ा 95, देखो डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 19 4 ज़ा 76, ठीक है। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 9 ज़ा 45, क्लियर। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब दो फ्रैक्शन हो कोई तब ऐसा किया करो, ट्राई करो, तीनों मेथड्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बट डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो एक है कि हम एलसीएम ले लें और एक है कि हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में किया करो जिसमें केवल दो फ्रैक्शन हो, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। 19 4 ज़ा 76 एंड 9 5 ज़ा 45, प्लस कर लेते हैं इसको, 6 5 11 1 एंड 7 4 11 1 12 121/95, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड अगर है तो हमें सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, बताते हैं कैसे करना है। देखो 8 क्वेश्चन, -3/22 माइनस लगा के -5/33, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 -9/25 एंड माइनस लगा के 7/10, ठीक है। तो अगर व्हाट शुड बी एडेड पूछे तो उलट के सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछे तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, बस दोनों का एलसीएम ले लो, वही प्रोसेस, इसमें भी एलसीएम लेके वही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, सब सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेना इसको, ठीक है। सो इस तरह एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हुई, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1.3, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ओके।